हेलो दोस्तों, आपका टेक कॉम बाई रत्नेश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं दोस्तों आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से होती होगी और आप लोग करते होंगे, क्योंकि दोस्तों आपका जो ओ लेवल का प्रैक्टिकल है दोस्तों, वो एकदम 21 जुलाई को होने वाला है, जो नोटिस में आया है दोस्तों। इसीलिए हम आपके प्रैक्टिकल के लिए जो क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका M2R5 का, आज हम वो क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। और ये वीडियो आप एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि दोस्तों हमने वो क्वेश्चन लिया हुआ दोस्तों जो कहीं ना कहीं वो आपके पेपर में आया हुआ है। इसीलिए दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और दोस्तों आपको दोस्तों लगे कि वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, दोस्तों थोड़ा सा वीडियो को आपको लाइक भी कर देना है, थोड़ा दोस्तों अपने शेयर भी कर देना दोस्तों के पास। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब से मान रहे देखो मेरा सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, क्रिएट अ क्रिएट क्रिएट एन HTML फाइल first HTML first page HTML that specifier a page that container a heading and two paragraph of text as the text in the heading and paragraphs you can use any text you like। एक HTML फाइल जैसे फर्स्ट पेज HTML बनाइए जिसमें एक वेब पेज हो, उस वेब पेज में एक हेडिंग तथा दो पैराग्राफ शामिल हो। हेडिंग और पैराग्राफ में आप अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन ये है, जो दोस्तों ये M2R5 से है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके PYQ में आया हुआ था दोस्तों। ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया है दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि आप एक वेब पेज बनाइए और दोस्तों आपका मान लीजिए वेब पेज आपका फर्स्ट पेज हो सकता है दोस्तों। उसमें एक आपका हेडिंग होगा दोस्तों, उसमें दो पैराग्राफ होगा। ये ऐसा आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। इसका हमने आपको आंसर होगा दोस्तों, हमने कोड भी कर लिया होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका हमने कोड भी किया हुआ है। इसको आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करने पर कैसे उसका आउटपुट आएगा दोस्तों। सबसे पहले आप HTML लिखते हैं दोस्तों, ये तो पता है, DOC टाइप लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका हेड होता है दोस्तों, उसके बाद आपका हेड क्लोज कर दिया दोस्तों। इसमें हमने मेटा टैग यूज कर लिया दोस्तों, हमने यहाँ फर्स्ट पेज लिख दिया दोस्तों। इसको आप ये दोस्तों ये ऑप्शनल होता है दोस्तों मेटा टैग, आप इसको यूज करो या ना करो, इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। ये चीज पता होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद बॉडी हमने यूज किया, उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमने हेडिंग बना लिया दोस्तों, वेलकम टू फर्स्ट वेब पेज, ये मेरा हेडिंग हो गया। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे दो पैराग्राफ की बात की गई है दोस्तों। मेरे पास एक पैराग्राफ हमने यहाँ ओपन किया, हमने यहाँ पे क्लोज किया और दोस्तों अपने मन का जो भी आपको पैराग्राफ में कंटेंट देना है आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने सेकंड पैराग्राफ बनाया और उसको हमने यहाँ ओपन किया दोस्तों, हमने यहाँ क्लोज कर दिया और हमने इसमें जो भी कंटेंट लिखना था हमने उसको मैसेज दे दिया दोस्तों। ये पहला जो क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था और जो पूछा हुआ है इसका ये आंसर है, इसको आप देख सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं आगे दोस्तों, इसका आउटपुट देख लीजिए। इसका आउटपुट ऐसे ही आएगा जो आपने हेडिंग में दिया था, वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज, ये आपका दिखेगा दोस्तों। आपका दो पैराग्राफ आपने लिखा होगा, तो ये आपका दो पैराग्राफ लिख कर आ रहा है दोस्तों। ये चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं आगे दोस्तों, अब सेकंड क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, राइट एन HTML प्रोग्राम टू डिजाइन अ फॉर्म विच शुड अलाउ टू एंटर योर पर्सनल डाटा। दोस्तों आपको यहाँ पे पर्सनल डाटा दोस्तों आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है और दोस्तों उसमें आपको पर्सनल डाटा फिल करना है दोस्तों। जैसे सबसे पहले आपको टेक्स्ट फील्ड होगा उसमें दोस्तों, उसके बाद उसमें पासवर्ड फील्ड होगा, उसके बाद इसमें लिस्ट होगा, उसके बाद दोस्तों रेडियो बटन होगा, उसके बाद दोस्तों आपका चेक बॉक्स होगा, उसके बाद आपका सबमिट बटन होगा दोस्तों। ये फॉर्म आपको क्रिएट करना है और इतने फील्ड आपके फॉर्म में होना चाहिए दोस्तों। हिंदी में भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, एक HTML प्रोग्राम लिखिए जिसमें एक फॉर्म तैयार किया गया हो। यह फॉर्म यूजर को अपनी व्यक्तिगत जानकारी पर्सनल डिटेल दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है दोस्तों। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको टेक्स्ट फील्ड देना है, उसके बाद दोस्तों आपका सेकेंड यहाँ पे पासवर्ड देना है,
उसके बाद दोस्तों आपका थर्ड आपको ईमेल यहाँ पे देना है, उसके बाद आपको लिस्ट यहाँ पे देना है, उसके बाद आपको रेडियो बटन, उसके बाद आपका चेक बॉक्स है, उसके बाद आपका सबमिट बटन है। दोस्तों मेरे पेपर में, मेरे क्वेश्चन में इतने सारे आपको चीजें करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको फील्ड चाहिए, जैसे टेक्स्ट फील्ड आपका फर्स्ट नाम हुआ, उसके बाद एक फील्ड आपका पासवर्ड का होगा, एक फील्ड आपका ईमेल का होगा, उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट का होगा, रेडियो बॉक्स का होगा, चेक बॉक्स का होगा, सबमिट बटन का होगा। दोस्तों ये मेरे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। दोस्तों इसका आउटपुट दोस्तों देख लीजिए, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, सबसे पहले हम डीओसी टाइप लिखेंगे, उसके बाद आप HTML लिखते हो, उसके बाद आपने हेड ओपन किया, उसके बाद दोस्तों आपने टाइटल यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद आपने हेड टाइटल क्लोज कर। दोस्तों उसके बाद बॉडी, आपने बॉडी ओपन किया, उसके बाद आप देख पा रहे दोस्तों आपने हेडिंग यहाँ दे दिया, पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म। ये दोस्तों ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप दो या ना दो, लेकिन ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों में फॉर्म बनाना दोस्तों, इसीलिए फॉर्म हमने फॉर्म टैग होता है, हमने फॉर्म टैग का यूज किया। दोस्तों ने लेबल लिख दिया, लेबल में फुल नेम, दोस्तों ये आपका फुल नेम लिख के आएगा, और दोस्तों जो फील्ड, दोस्तों ये लेबल आपका फुल नेम लिख कर आएगा। दोस्तों उसके बाद आपको जो फील्ड बनाना है दोस्तों, आपने लिखा इनपुट टाइप, आपको दोस्तों फील्ड कैसा होगा दोस्तों, आपको टेक्स्ट वाला फील्ड होगा, इसमें टेक्स्ट यहाँ पे ओपन किया, उसके बाद हमने नेम दे दिया, फुल नेम चाहिए, उसके बाद हमने प्लेस होल्डर यहाँ पे ओपन कर लिया और हमने लिख दिया इंटर योर नेम। दोस्तों ये आपका जो है पहला फील्ड आपका जो फर्स्ट नेम का बन जाएगा। इतना जानकारी आपको होना चाहिए। दोस्तों आपने HTML पढ़ा भी होगा दोस्तों, तो आपको ये कोड समझ में आता होगा। दोस्तों आगे चलते, आगे मेरे पास जो सेकंड दोस्तों लेबल होगा, पासवर्ड का पूछा हुआ दोस्तों, पासवर्ड हमने यहाँ बनाया। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, इनपुट टाइप हमने यहाँ पासवर्ड दोस्तों में देना है, इसलिए पासवर्ड हमने लिखा। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पासवर्ड नेम लिखा। उसके बाद दोस्तों हमने प्लेस होल्डर यहाँ पे दिया हुआ इंटर पासवर्ड। दोस्तों ये जो दोस्तों ये जो प्लेस होल्डर हमने दिया हुआ है दोस्तों, ये प्लेस होल्डर कहाँ दिखता है दोस्तों, आप देखते हैं दोस्तों इसका आउटपुट हमने लिखा हुआ है दोस्तों, जो देख रहे हैं जो आपको लिख के आया हुआ है ये इंटर योर नेम। दोस्तों ये प्लेस होल्डर आपने लिखा हुआ है, इसीलिए ये आपका जो ये लिख के आ रहा है दोस्तों, ये जो लिखा है दोस्तों, आपने जो लिखा लेबल है दोस्तों, जो आपने लिखे वहां लिख रहे हैं लेबल, लेबल वहां पे लेबल पे जो आप नाम लिखते हैं, लेबल टैग के अंदर जो भी आप लिखते हैं, फुल नेम हुआ, पासवर्ड हुआ या ईमेल हुआ, तो वो देख रहे हैं आपको ऊपर यहाँ पे दिखता है। तो ये पूरा आपका उसका आउटपुट है। जब आपने फुल नेम, जब आपने पहला इनपुट टैग लिखा तो ये आपका ये बन जाएगा, और प्लेस होल्डर में जो मैसेज देंगे उसके अंदर लिख के आएगा, और लेबल में जो लिखेंगे दोस्तों ये आपका ऊपर दिखेगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों पीछे, दोस्तों ये देख पा रहे हैं, उसके बाद आपने ये लिख दिया, उसके बाद दोस्तों पासवर्ड हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें ईमेल पूछ रहा था, हमने लेबल यहाँ पे लिखा, लेबल में हमने ईमेल यहाँ लिख दिया, और उसके बाद हमने लेबल क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने ईमेल के लिए इनपुट टाइप यूज किया ईमेल, उसके बाद नेम में ईमेल दे दिया, उसके बाद प्लेस होल्डर में दे दिया हमने इंटर योर ईमेल। दोस्तों ये आपका ये पहला वाला सेकंड फील्ड हो गया, थर्ड फील्ड ईमेल वाला। उसके बाद दोस्तों वहाँ जेंडर के बारे में पूछ रहा था, जेंडर हमने यहाँ पे लिख दिया लेबल में। उसके बाद दोस्तों जेंडर में रेडियो बटन पूछा हुआ, इसीलिए हमने रेडियो लिखा यहाँ पे रेडियो बटन। उसके बाद नेम में जेंडर लिखा, उसके बाद लिख दिया वैल्यू में मेल। तो ये आपको वहाँ जहाँ वैल्यू रहेगा वहाँ मेल लिख कर आएगा, और दोस्तों इसके लिए मेल हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। दोस्तों यहाँ पे जो मेल दोस्तों ये बाद में लिखा हुआ है दोस्तों, ये देख रहे हैं कि जहाँ पे बना होगा दोस्तों आपसा वो ऑप्शनल वाला देख रहे हैं यहाँ पे बन क्या दोस्तों, ये रेडियो बटन दोस्तों, ये आपका क्या है, ये रेडियो बटन है। और दोस्तों ये वाला जो आपने लिखा मेल, ये मेल आपका लिखकर वहां पे आ रहा है। और दोस्तों जो लेबल में आपने जेंडर लिखा हुआ है, जेंडर यहाँ पे ये दिख के रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे दोस्तों यहाँ पे उसके बाद हम इतना हो गया। उसके बाद सेकंड दोस्तों आपने रेडियो बटन बनाया, जेंडर आपने पहले मेल यहाँ पे टाइप किया, सेकंड में आपने फीमेल टाइप किया, उसके बाद फीमेल आपने लिख दिया। उसके बाद एक बन गया अदर, बन गया अदर बना लिया आपने, अदर में लिख दिया आपका यहाँ पे, अदर में भी जैसा आपको लिखना था लिख दिया। उसके बाद दोस्तों आपका हॉबी के बारे में दोस्तों पूछा हुआ, हॉबी आपने यहाँ पे लेबल लिखा, लेबल में हॉबी हॉबी डाला। उसके बाद दोस्तों आपने चेक बॉक्स में हॉबी डाला हुआ, चेक बॉक्स बनाया, हॉबी नेम ले लिया। उसके बाद ले लिया आपने वैल्यू रीडिंग, इसकी रीडिंग लिख दिया। दोस्तों आपने दोस्तों HTML पढ़ा होगा दोस्तों, आपने वो फॉर्म क्रिएट किया होगा दोस्तों, आपको जितने कोड हैं, जितना कोड है सारा समझ में आता होगा दोस्तों यहाँ पे हमने ओनली जो क्वेश्चन आने वाला है पेपर में हमने उसको लिया हुआ, इसीलिए दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ना है।
दोस्तों यहाँ से आपके पेपर में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, इसीलिए बोल रहे हैं आपको ध्यान देना है कि कौन सा कोड, कौन सा लाइन किस लिए लिखा गया है और उस लाइन, कौन सा लाइन किस लिए नहीं लिखा गया, इसीलिए आपको ध्यान से देखना है। दोस्तों आगे मेरे पास दिया हुआ है यहाँ पे हॉबी के लिए पहला बन गया रीडिंग बुक दोस्तों। उसके बाद हमने स्पोर्ट के लिए हमने बना लिया एक आपका हॉबी, ये बार ये म्यूजिक के लिए बना लिया दोस्तों। ये आपका 3 जो है हॉबी के लिए बन गया। उसके बाद दोस्तों सेकंड में हमने यहाँ कोर्स के लिए बना लिया, कोर्स बन गया दोस्तों, कोर्स बन गया। उसके बाद दोस्तों कोर्स में हमने सिलेक्ट बन गया, सेलेक्ट ऑप्शन यहाँ यूज किया। उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रिपल सी लिख दिया, ट्रिपल सी दोस्तों, ट्रिपल सी लिखा। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे एक आपका बना लिया ओ लेवल का, ए लेवल का और बीसीए दोस्तों, मेरा बीसीए का यहाँ पे बन गया दोस्तों, क्योंकि वहाँ ड्रॉप डाउन के बॉक्स के लिए पूछा, इसीलिए हमने यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑप्शन यहाँ पे यूज किया ड्रॉप डाउन बॉक्स के लिए। आप सिलेक्ट ऑप्शन यहाँ टैग आपका ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हो गया। इसके बाद हमने बी आर ब्रेक कर दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लास्ट वाला जो लिखा था वहाँ सबमिट के लिए पूछा हुआ दोस्तों, सबमिट वाला हमने सबमिट यहाँ पे लिखा और सबमिट का हमने यहाँ बटन यहाँ पे बना लिया, फॉर्म क्लोज किया। उसके बाद हमें बॉडी, उसके बाद हमने यहाँ पे HTML को दोस्तों लॉक कर दिया। इतना चीज आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। हमने 2 क्वेश्चन आपको करा दिया दोस्तों। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के, चलते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसका आउटपुट पे आप देख पा रहे हैं, इसका आउटपुट दोस्तों सामने आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसका आउटपुट देखिए, आउटपुट भी आपको यहाँ पे दिया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे मेरे क्वेश्चन जो पूछा है मेरे पेपर में, तो लिखा हुआ है राइट HTML कोड टू जनरेट फॉलोइंग आउटपुट। दोस्तों एक कोड आपको दोस्तों, एक कोड लिखना है और उसका ऐसे आपको आउटपुट आना चाहिए दोस्तों। एक कोड आपको लिखना है और इसका आउटपुट ऐसे आपको दिखना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले लिखा हुआ कॉफी, उसके बाद दोस्तों कॉफी लिखा हुआ है, कॉफी के बाद लिखा हुआ टी। दोस्तों टी में आपका 2 ब्लॉक बनेगा दोस्तों, एक आपका ब्लैक टी होता है दोस्तों, एक आप ग्रीन टी होता है। तो ये अलग अलग आपको देना पड़ेगा। ये टी के अंदर 2 अलग से चाइल्ड वाला, मतलब 2 अलग लिस्ट बनेंगे, एक ब्लैक टी का और एक ग्रीन टी। इसके बाद दोस्तों एक आपका दिया हुआ 5 नंबर मिल्क दिया हुआ, मिल्क आप आ जाएगा दोस्तों। आप हिंदी में समझ सकते हैं। निम्नलिखित आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए HTML कोड लिखिए दोस्तों। ऐसा आउटपुट हमें देने के लिए एक कोड हमें लिखना है दोस्तों, ऐसा होना चाहिए दोस्तों। कैसे बनेगा दोस्तों, इसका हमने आपका आंसर भी यहाँ पे लिया हुआ है दोस्तों। सबसे पहले आप देखो DOC टाइप लिखेंगे, उसके बाद आपने HTML लिखा, उसके बाद आपने हेड लिखा, उसके बाद दोस्तों टाइटल में आपने जो मैसेज आपको देना है मैसेज आपने दे दिया। उसके बाद दोस्तों आपने हेड या क्लोज कर दिया। उसके बाद आपने बॉडी ओपन किया और बॉडी में आपने एक हेडिंग दे दिया दोस्तों। हेडिंग आप दे सकते हैं या फिर आप नहीं दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आपने दोस्तों वहाँ पे दोस्तों आप पता है दोस्तों, लिस्ट में दोस्तों 2 होता है दोस्तों, एक आपका यूएल होता है और दोस्तों एक आपका होता है, इसको बोलते हैं इसको आर्डर लिस्ट बोलते हैं, आर्डर लिस्ट दोस्तों। एक आपका होता है, एक होता है आपका ओएल, एक होता है दोस्तों आपका यूएल दोस्तों। एक होता है आर्डर लिस्ट होता है और एक होता है आर्डर लिस्ट होता है दोस्तों। ये आपका 2 चीज होता है, ओएल और एक आपका होता है यूएल दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, में नंबरिंग चाहिए, तो नंबरिंग में हम क्या यूज करते हैं, ओएल यूज करते हैं दोस्तों। ओएल का हमने यहाँ पे लिखा दोस्तों। ओएल के अंदर हमने कॉफी यहाँ पे पहला लिस्ट बनाया, कॉफी का बन गया। उसके बाद दोस्तों एक टी का बन गया। पर दोस्तों आपको पता है कि टी के अंदर 2 अलग से जो मेरे पास लिस्ट बनेगा, एक बनेगा ब्लैक टी का, एक बनेगा ग्रीन टी का। इसलिए हमने यहाँ पे एलआई ओपन किया बट क्लोज नहीं किया। क्यों क्लोज नहीं किया, क्योंकि हमें टी के अंदर ही 2 अलग लिस्ट बनेगा, टी के अंदर 2 अलग से लिस्ट बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने क्लोज नहीं किया हुआ है। इसलिए दोस्तों हमने दोबारा से ओएल यूज किया। उसके बाद दोबारा हमने यहाँ बनाया ब्लैक टी बनाया, उसके बाद ग्रीन टी हमने बना लिया। उसके बाद क्या किया, हमने यहाँ पे ओएल क्लोज कर लिया दोस्तों। हमने जो लिस्ट यहाँ पे क्लोज नहीं किया था उसे हमने लास्ट में क्लोज किया दोस्तों। क्यों क्लोज किया, क्योंकि टी के अंदर 2 अलग से हमें बनाना था नंबर। टी के अंदर हमें 2 अलग ऑप्शन देना था, एक ब्लैक टी का और एक ग्रीन टी का, इसीलिए हमने इसे लास्ट में क्लोज किया। और दोस्तों उसके बाद आपका मिल्क वाला एक लिस्ट बनेगा। उसके बाद वो क्लोज करोगे, क्लोज करने के बाद आपने बॉडी क्लोज किया, उसके बाद आपने HTML क्लोज किया। और दोस्तों देख पा रहे हैं कि इसका आउटपुट आपके सामने यहाँ पे बनकर रेडी है दोस्तों। इसका आउटपुट ऐसे आपको दिखेगा, इसीलिए दोस्तों आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता हो
तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो को आपको लाइक कर देना है, और दोस्तों थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, और दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों के पास भी शेयर करना है, क्योंकि दोस्तों आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं। दोस्तों आप ही मेरा मोटिवेशन हो। दोस्तों जब आप कमेंट करेंगे, दोस्तों आप लाइक करेंगे, दोस्तों दोस्तों आप कमेंट करेंगे, पूछेंगे सारा चीज दोस्तों, तो क्या करेंगे हम और आपको अच्छे से कंटेंट देंगे, और दोस्तों हम आपको अच्छे से बताएंगे। इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट किया करो। दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों आगे चलते हैं। आगे मेरे पास क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। आगे आपका जो पूछा हुआ है दोस्तों, राइट HTML कोड टू demonstrate the use of anchor tag for the following। दोस्तों मेरे पास एक HTML कोड लिखना है दोस्तों, एंकर टैग का यूज करते हुए, लिंक वाला जो एंकर टैग होता है, ए लिंक लिखते हैं दोस्तों, या ref, वो टैग हमें लिखना है दोस्तों। क्या क्या करना है तो पहला करना है क्रिएट अ वेब लिंक दैट ओपन अ न्यू विंडो। दोस्तों हमें एक लिंक क्रिएट करना है, और दोस्तों लिंक आपका एक नया विंडो में, न्यू विंडो पे ओपन होगा। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा होगा, क्रिएट अ वेब लिंक दैट ओपन इन द सेम विंडो। दोस्तों एक आपको लिंक क्रिएट करना है, और वो आपका सेम विंडो में ओपन होगा। उसके बाद दोस्तों आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ सी वाला, तो सी रिफरेंस विथ इन द सेम HTML डॉक्यूमेंट। दोस्तों एक आपको रेफरेंस देना है दोस्तों वो हेडिंग जो कंटेंट होगा वो उसी पेज के नीचे होगा। बस दोस्तों क्या करना है, उसका रेफरेंस लेकर आपको लिंक करना है। दोस्तों भी आपको इसका कोड दिखाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। अभी आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको दिखाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों पेशेंस रखिए, आपको सारा चीज समझ में आएगा। दोस्तों आगे मेरे पास जो दिया हुआ रेफरेंस टू द सेम इमेज। दोस्तों हमें एक आपको इमेज, दोस्तों हमें एक आपको इमेज क्रिएट करना है, लिंक करना है। दोस्तों हमें एक आपका इमेज बनाना है, मतलब इमेज को लिंक करना है। उसके बाद दोस्तों एक आपको बनाना है मेकिंग एन इमेज अ हाइपर लिंक टू डिस्प्ले सेकंड। दोस्तों एक आपका इमेज होना चाहिए, और वो क्या हो, मतलब उस पर क्लिक करने पर कोई सेकंड इमेज ओपन होना चाहिए। ये इतना क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों आप हिंदी में समझ सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है, निम्नलिखित कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए एंकर टैग का उपयोग करते हुए HTML कोड लिखिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखा था, ऐसा वेब लिंक बनाइए जो न्यू विंडो नया टैब में खुले। दोस्तों ये कहना चाह रहा है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसा वेब लिंक बनाइए जो उसी विंडो में, सेम विंडो में खुले। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसी HTML जो है डॉक्यूमेंट, सेम HTML डॉक्यूमेंट के किसी अन्य भाग को रिफरेंस, मतलब दोस्तों मतलब किसी उसी में कोई आपको हेडिंग बनाना है, उसको लिंक कर देना है। दोस्तों वही लिखा, इंटरनल लिंक बनाइए। उसके बाद दोस्तों आपको फोर्थ नंबर पूछा होगा, किसी इमेज का लिंक, दोस्तों आपको किसी इमेज को लिंक करना है, उसका रेफरेंस बनाना है। उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन पूछा था, किसी इमेज को हाइपर लिंक बनाइए ताकि उस पर क्लिक करने पर दूसरी इमेज प्रदर्शित हो। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों इसका आउटपुट क्या होगा दोस्तों इसका देख लीजिए। ये इसका जो कोड है दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या किया, डॉक टाइप लिखा। उसके बाद दोस्तों आपने HTML लिखा। उसके बाद आपने हेड यहाँ पे ओपन किया। उसके बाद हेड के अंदर आपने टाइटल यहाँ पे दे दिया। हेड के अंदर आपने टाइटल यहाँ पे दे दिया। उसके बाद क्या किया, आपने हेड यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके बाद आपने बॉडी यहाँ पे ओपन किया। दोस्तों बॉडी के अंदर आपने हेडिंग आपने बना लिया, तो आपने एक हेडिंग क्रिएट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आप जब आते दोस्तों कमेंट यहाँ पे दिया, पहला कोड किस लिए दोस्तों है, पहला कोड जो हमने किया हुआ लिंक ओपन इन अ न्यू विंडो। दोस्तों न्यू विंडो के लिए आपने क्या दोस्तों ने कमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, कमेंट के लिए हमने लाइन यूज किया हुआ है कि हमें जब नया विंडो हमें चाहिए तो उसके लिए क्या कोड करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया, ओपन लिंक इन न्यू विंडो। दोस्तों ये आपको ऊपर दिखेगा। उसके बाद दोस्तों क्या कोड लिखा है, देखिए दोस्तों यही कोड होगा, यही कोड आपका करोगे आप लोग एक नई विंडो, मतलब क्लिक करने पर एक आपका नया विंडो। दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया, ए लिखा जो लिंक करने के लिए होता है, HREF लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे लिख दिया। दोस्तों आपको जो लिंक करना है, आपको जो भी लिंक करना है उसका क्या लिखेंगे, उसका जो भी एड्रेस होता है आप वो लिखेंगे। हमें गूगल को लिंक करना है दोस्तों, में गूगल का जो भी एड्रेस होता है हमने उसको यहाँ पे लिख लिया।
उसके बाद दोस्तों टारगेट हमने दोस्तों देखो टारगेट ब्लैंक लिखा हुआ है। तो टारगेट ब्लैंक क्यों लिखा हुआ है कि हमें एक नया विंडो में गूगल आपका एक नया टैब में खुल गया, इसीलिए हमने क्या लिखा हुआ टारगेट ब्लैंक लिख दिया हुआ है दोस्तों। अभी इसका हम आपको प्रैक्टिकल कर दिखा, अभी हम इसको करते हैं, अभी इसका हम करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल कैसे दिख रहा हो। अभी हम कोड समझा दे तो ये कोड आपको करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल कैसे ये काम करता है। अभी आप परेशान ना हो, इसलिए ध्यान से पढ़िए। अभी इसको हम करके दिखाते हैं प्रैक्टिकल कि यहाँ ये कोड कैसे काम कर रहा है, इसीलिए आपको अभी समझ लेना कोड कोड कैसे हुआ, उसके बाद आपको करके दिखाएंगे इसका प्रैक्टिकल दोस्तों। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया ये लाइन के लिए होता है या 4 लाइन के लिए, पता हो नीचे एक लाइन आ जाए हॉरिजॉन्टल लाइन। तो उसका सेकंड मेरे पास जो क्वेश्चन पूछा था, लिंक ओपन इन द सेम विंडो। दोस्तों आपका सेम विंडो के लिए आपको एक कोड लिखना था। दोस्तों क्या करना है, दोस्तों हमने क्या लिखा हुआ दोस्तों, ये सेकंड जो पूछा था कि उसी में ओपन होना चाहिए। दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ, ए लिख दिया एच आर एफ लिंक करने के लिए। दोस्तों आपको जो भी लिंक करना है, आपको जो भी ओपन करना हुआ है, ओपन करना है, क्लिक करने पर वो लिख देंगे। दोस्तों ये उसका एड्रेस है, आपको जो लिंक करना हमने लिख दिया http स्लैश हमने www विकीपीडिया org हमने ये लिख दिया। दोस्तों ये आपका विकीपीडिया आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमने दे दिया ओपन विकीपीडिया, आपको दिखेगा। उसके बाद हमने क्लोज कर दिया। तो ये चीज पता होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद थर्ड दोस्तों क्या पूछा था कि एक आपको लिंक बनाना, क्या बनाना दोस्तों, एक आपको लिंक बनाना था, मतलब उसमें आपका उसी में एक हेडिंग होगा, उसका आपको लिंक बनाना, उसको क्लिक करना है, क्लिक करने पर वो आपका हेडिंग ओपन हो जाए, मतलब उसी पे कर्सर आपका चला जाए, मूव हो जाए। तो क्या बोलेंगे, मतलब वही इसीलिए लिखा इंटरनल लिंक दिया, इंटरनल लिंक आपने लिख दिया। और दोस्तों आपने देखे क्या लिखा हुआ, आपने ये चीज लिख दिया हुआ है कि आपने लिंक बना लिया उसी पेज में। क्या लिखा आपने, AHREF गो टू। दोस्तों ये आपका लिंक कर दिया, मतलब उसी बॉटम में एक आपका हेडिंग रहेगा, और हेडिंग का जो नाम आपने क्या दिया है, दे दिया बॉटम, इसको लिंक कर दिया। उसके बाद आपने ये मैसेज कर दिया। और दोस्तों क्या कहते हैं BR, दोस्तों पता दोस्तों BR ब्रेक के लिए होता है। दोस्तों हमने तब BR क्यों लिखा हुआ है, तो तब BR लिखने से क्या होगा, थोड़ा ज्यादा आपका स्पेस हो जाता है, इसलिए आपको चाहे एक BR लिखो चाहे 2 BR लिखो, इसके लिए परेशान आपको नहीं होना है, ये लिखा हो। तो उसके बाद हमें इमेज लिंक करना था, जो 4th नंबर पूछा था कि एक आपका इमेज लिंक होना चाहिए, एक आपका इमेज बनेगा जो हाइपर लिंक के लिए, जो क्लिक करने पर, मतलब उस पर क्लिक करने पर आपका एक आपका इमेज बने, मतलब एक आपका इमेज लिंक करना था, क्लिक करो आपका इमेज ओपन हो जाए। तो क्या किया हमने, लिख दिया, आपको पता है लिख दिया IMG टैग होता है। उसके बाद दोस्तों SRC आपका पता है कि ये आपका SRC होता है दोस्तों, सोर्स के लिए होता है दोस्तों। जो आपको इमेज लिंक करना है, आपको जो भी लिंक करना है इमेज दे दीजिए, आपको जो भी लिंक करना था इमेज, आपने इमेज यहाँ पे लिख दिया img.jpg, आपने लिख दिया, इमेज दे दिया, इमेज का नाम दे दिया। इसके बाद दोस्तों अल्ट, दोस्तों आप तो अल्ट दोस्तों कब लिखते हैं दोस्तों, जब आपको इमेज ना दिखे तो मैसेज दिखे तो आपने अल्ट लिख दिया। उसके बाद इसका इमेज का जो साइज होगा आप दे दिया 250 दे दिया आपने इमेज का साइज। उसके बाद दोस्तों आपने जो 5 नंबर पूछा हुआ दोस्तों की इमेज होना चाहिए, बट क्लिक करने पर एक आपका नया इमेज ओपन हो। दोस्तों क्या किया हमने, तो क्या किया, एक आपका यहाँ पे 5 नंबर में इमेज हाइपरलिंक बना लिया। उसके बाद दोस्तों ये मेरा आपका इमेज है, यहाँ पे 2 बनेगा ना, क्योंकि यहाँ 2 लिंक बनेगा, ये वाला मेरा इमेज आ जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिंक नहीं किया होगा, हमने इसको, ये मेरा आपका इमेज होगा। तो दोस्तों क्या चाहिए, ये देख रहे हैं, इसको हमने लिंक कर दिया उसको, अब ये आपका इमेज होगा। इस पर क्लिक करने पर क्या होगा दोस्तों, ये वाला आपका इमेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये चीज पता होना चाहिए, हमने ये आपको ओपन किया और हमने ये यहाँ बंद कर लिया। दोस्तों ये पूरा कोड क्या था, इनका टैग के लिए था। दोस्तों इसका हम आपको लैब दिखाते हैं, लैब किसका जो प्रैक्टिकल करने पर इसका आउटपुट कैसे दिखेगा दोस्तों दिखाते हैं। दोस्तों इसका आउटपुट हमने VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ VS कोड ओपन किया, और VS कोड ओपन करने के बाद दोस्तों इसका आउटपुट हम दिखाना चाहेंगे आपको। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये हमने यहाँ देखो, हमने यहाँ पे कोड यहाँ पहले टाइप लिखा है दोस्तों, हमने पहले से कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो हमने यहाँ दोस्तों ये दिया, हमने HTML यहाँ दे दिया हुआ ये दोस्तों, में टाइटल वगैरह यहाँ सब चीज लिखा हुआ, सारा चीज हमने यहाँ पहला बार लिंक बना लिया कि दोस्तों लिखा है ना, लिंक ओपन इन
न्यू विंडो हमने कमेंट दे दिया, हमने इसको मैसेज यहाँ दे दिया, इसको देख रहे हैं इक्वल लिंक कर दिया, ब्लैंक का सेकंड वाला पहला कोड हो गया। उसको दोस्तों सेकंड वाला कोड क्या पूछा था कि आपका सेम विंडो में होना चाहिए, हमने सेम विंडो पे ये कोड एक यहाँ लिख दिया दोस्तों, देख पा रहे हैं आप विकिपीडिया वाला। उसके बाद थर्ड वाला दोस्तों क्या लिखा था, लिंक करने के लिए मैंने थर्ड वाला लिंक बना लिया, लिंक के लिए बना लिया। फोर्थ वाला आपको लिंक ने इमेज लिंक, इमेज के लिए मैंने बना लिया, आपको इमेज वाला कोड यहाँ पे कर दिया है। आप देखिए इमेज के लिए मैंने लिखा IMG टैग यूज किया और जो भी नाम था इमेज का दे दिया, आपको जो भी लिंक करना है इमेज नाम दे देंगे। उसके बाद इमेज, जो भी इमेज का विड्थ वगैरह दे देंगे आप। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे जो पूछा था कि इमेज क्लिक करने पर एक आपका इमेज होना चाहिए और इमेज पे क्लिक करने पर एक आपका नया इमेज होना चाहिए। क्या किया हमने, इसको यहाँ पे ओपन किया। उसके बाद ओपन करने के बाद क्या कर लिया, हमने ये वाला टैग जो बना लिया। इस पे क्या करे, ये वाला मेरा आपका लिंक मतलब क्लिक करने पर ये वाला आपका इमेज ओपन होगा और ये वाला मेरा इमेज है दोस्तों। और देख पा रहे हैं दोस्तों दोनों मतलब एंकर टैग के अंदर होगा। आपका ए यहाँ ओपन हुआ और आपका ए यहाँ पे बंद हुआ, तो ये अलग से नहीं देना पड़ेगा आपको, ये उसी के अंदर होगा। और दोस्तों देख पा रहे हैं जो वहाँ लिखा था लिंक करना है दोस्तों, ये मेरा क्या है दोस्तों, ये मैंने बना लिया, ये मेरा पैराग्राफ है दोस्तों। ये मेरा क्या है, ये मेरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ की आईडी बना लिया हमने बॉटम। उसके बाद क्या किया दोस्तों, हमने इसको यहाँ पे लिंक कर दिया, तो क्लिक करने पर वो पैराग्राफ आपका ओपन हो जाएगा दोस्तों। इसका आउटपुट दिखाना चाहेंगे दोस्तों, इसका आउटपुट आपको ये दिखेगा दोस्तों, इसका आउटपुट आपको ये इसका आउटपुट मेरे पास इसका दिखाना चाहेंगे दोस्तों। इसका ये कहाँ गया, इसको हमने सेव किया हुआ है दोस्तों, ये लिखा माई पेटकल फाइल, ये इसका जो पेटकल दोस्तों देख रहे हैं, ये मेरा इसका पेटकल जो इसका आउटपुट है ये दिखेगा दोस्तों। पहला वाले में लिखा था ना कि आपको लिंक करना था, ओपन लिंक का न्यू विंडो। दोस्तों ये क्या कह रहा है, मतलब जैसे आप जब क्लिक करें गूगल ओपन करेंगे दोस्तों, देख रहे हैं एक आपका नया विंडो, एक बार पहले वाले में कोड है तो दोस्तों एक आपका नया टैब में खुल के आ रहा है, मतलब एक नया विंडो में खुल के आ रहा है। तो यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आपका ओपन अ लिंक न्यू विंडो दोस्तों, नया विंडो में गूगल आपका खुलकर आ रहा है, क्योंकि गूगल आपने लिंक किया और गूगल लिंक के खुलकर आ रहा है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ओपन लिंक इन सेम विंडो। दोस्तों आपको सेम विंडो में करना है, मतलब ये आप जिस विंडो में हैं, मतलब जिस विंडो में आप हैं दोस्तों, उसी में क्या होगा, ये लिंक आपका ओपन होगा। देख रहे हैं ये अलग से नहीं ओपन होगा, ये उसी में क्या होगा, इसी में क्या होगा, ये आपका जो भी आपने लिंक किया विकिपीडिया, आपने लिंक किया हो दोस्तों, ये आपका विकिपीडिया आपका ओपन हो जाएगा दोस्तों। देख रहे हैं आपका विकिपीडिया क्या हुआ, विकिपीडिया आप अलग से आपका ओपन हो गया, इसीलिए आपको, तो इसके लिए यही कहना चाह दोस्तों। आगे चलते, आगे क्या पूछा दोस्तों, पूछा था कि एक आपका लिंक दोस्तों होना चाहिए दोस्तों, गो टू बॉटम पेज। दोस्तों इसका लिंक क्या करें, देखिए इसका ये मेरा ये पैराग्राफ है, ये हमने पैराग्राफ यहाँ बना रखा हुआ है और पैराग्राफ को क्या कर दिया हमने इसको यहाँ पे लिंक कर दिया, इंटरनल लिंक बना लिया, लिंक और क्लिक करने पर क्या होगा दोस्तों, वाला पेज वहां नीचे हम पहुंच जाएंगे दोस्तों। उसके बाद क्या पूछा था कि आपका इमेज, एक आपका इमेज आना चाहिए दोस्तों। हमने क्या किया, हमने एक इमेज यहाँ पे बना लिया, मेरा एक अलग से आपका इमेज आ गया, देख रहे हैं आपका इमेज यहाँ पे दिखने लगा। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था कि आपका ऐसा इमेज होना चाहिए क्लिक करने पर दूसरा इमेज खुले। दोस्तों यहाँ पे जाएंगे, देखो यहाँ लिंक बना हुआ दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों लिंक का क्या पहचान होता है, एक थंब बन जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिंक है, इसलिए यहाँ पे थंब बन के आ रहा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे अलग से लिंक किया हुआ, इसीलिए यहाँ पे थंब बन गया है। जब आप क्लिक करेंगे यहाँ से क्या होगा दोस्तों, देख रहे हैं एक अलग से आपका इमेज ओपन हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऐसा काम करता है दोस्तों। और ये मेरे पास जो क्वेश्चन पूछा था, यही क्वेश्चन जो है पूछा था, इसीलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन लिख के आया था कि आपका सेम विंडो में होना चाहिए, तो लिखा हुआ आपका क्या लिखा था कि आपका सेम विंडो नया विंडो में हो, सेम विंडो में हो, ऐसा रेफरेंस दीजिए। इसका हमने अच्छे से आपको कोड भी दिखा दिया और दोस्तों इसका जो भी था हमने कर दोस्तों। ये पीडीएफ दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है दोस्तों, वहाँ पे आपका टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, में टेलीग्राम का वहाँ लिंक रहेगा दोस्तों, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं दोस्तों। व्हाट्सएप का भी लिंक दोस्तों, व्हाट्सएप का भी लिंक है, अब आपका टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा दोस्तों, आप जाके जुड़ सकते हैं। और ये पीडीएफ हम आपको वहाँ प्रोवाइड करा देंगे, आप प्रोवाइड करा देंगे, जाकर आप वहाँ से पीडीएफ को ले सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे मेरे पास क्वेश्चन पूछा हुआ है
दोस्तों पूछा हुआ है दोस्तों, इसका आउटपुट भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए आपको पूरा आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपको सामने मिल जाएगा। दोस्तों आगे क्वेश्चन जो पूछा हुआ देखिए दोस्तों, आपको हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी लिखा हुआ निम्नलिखित निम्नलिखित विनिर्देशों स्पेसिफिकेशन के अनुसार एक HTML वेब पेज बनाइए। दोस्तों आपका ये जो जितना भी दोस्तों पांच पांच ऑप्शन दोस्तों हैं दोस्तों, पांच यहाँ पे हेडिंग है दोस्तों। पहला मैंने क्या पूछा हुआ है, वेब पेज का टाइटल आपके शहर के बारे में होना चाहिए। दोस्तों एक ऐसा आपको वेब पेज बनाना है दोस्तों कि उसका जो टाइटल होना चाहिए दोस्तों वो आपके सिटी के नाम, दोस्तों आपका जो भी सिटी, आप कहीं से भी हो दोस्तों, आप प्रयागराज से दोस्तों या लखनऊ से दोस्तों, आप कानपुर से हैं तो कहीं से भी हो, उसका टाइटल आपको टाइटल दे देना है ऊपर, और क्या होगा सिटी के नाम ऊपर दिख जाए दोस्तों। उसका सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, पेज के सबसे ऊपर अपने शहर का नाम बड़े अक्षरों में दोस्तों लिखना है, बड़े अक्षरों में लार्ज टेक्स्ट में दोस्तों। और दोस्तों आपको नाम देना है अपने शहर का जो भी नाम हो दोस्तों। उसका कलर कैसा होगा, ब्लू कलर दोस्तों, कलर भी आपको देना है, उसका कलर आपको ब्लू कलर होगा दोस्तों। यहाँ दोस्तों आपको एक चीज बता दें, क्वेश्चन खुद से कुछ नहीं करना है, अपने मतलब अपने आप से खुद से कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन आपको जो कलर देने के लिए बोले, आपको जो फॉन्ट देने के लिए बोले दोस्तों, आपको वही करना है, आपको वही स्टाइल अप्लाई करना है अपने वेब पेजेस पे जो क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं, जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा हुआ। इसीलिए अपने आप से कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है, ना अपने आप से कोई चीज आपको स्टाइल देना है। जो क्वेश्चन कह रहा है आपको वही जो है आपका वेब पेज बनाना है दोस्तों। आपको तो ये समझ में आया कि नीले रंग का होना चाहिए, प्रदर्शित होना करे दोस्तों, मतलब आपको अपने सिटी का अपने शहर का नाम ऊपर देना है, और थोड़ा से आपका वो कलर थोड़ा सा मतलब फॉन्ट साइज बड़ा होगा, उसका कलर ब्लू कलर होगा। तो दोस्तों ये चीज करना, और आपको जो टाइटल क्या रहा है सिटी के नाम आपका टाइटल में लिखा रहेगा। इसका दोस्तों थर्ड नंबर है, पूछा हुआ है अपने शहर के प्रमुख स्थानों लैंडमार्क के नाम लिखे, प्रत्येक स्थान का रंग और दोस्तों फॉन्ट स्टाइल, शैली स्टाइल, फॉन्ट दोस्तों फॉन्ट फेस अलग अलग होना चाहिए दोस्तों। आपके शहर में जो जो भी दोस्तों मतलब ऐसा इंपॉर्टेंट चीज हो दोस्तों, जैसे लोग घूमने आते हैं दोस्तों, जैसे कि आप प्रयागराज से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो इसमें आपका त्रिवेणी संगम है दोस्तों, आपका यहाँ पे कंपनी गार्डन है दोस्तों। दोस्तों यहाँ कई डिफरेंट डिफरेंट ऐसा चीज है दोस्तों जो लोग फेमस है दोस्तों, जो आपका खुसरो बाग वगैरह, खुसरो बाग वगैरह है दोस्तों, ऐसा फेमस है। तो इसका नाम जाके आप डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों, ये चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये करना दोस्तों, अलग अलग कलर वगैरह भी, कलर अलग अलग कलर आपको देना है, और अलग अलग फॉन्ट स्टाइल भी रहेगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों फोन नंबर पे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि उन प्रमुख स्थानों में से अपने कॉलेज का बिलिंग दोस्तों क्या होना चाहिए, सभी जो भी नाम देंगे, नाम के नीचे दोस्तों क्या होगा, अपने कॉलेज का नाम आपको दिखाना है, नीचे आपको अपने कॉलेज का नाम दे देना है कि जो भी आप लैंडमार्क देंगे, जो भी आप हेडिंग बनाएंगे, उसके नीचे क्या करना है, अपने कॉलेज के नाम लिख देना है, कॉलेज का नाम भी लिख देना दोस्तों। इसका कोड अभी कोड आपको कराने वाले हैं, जैसा कोड इसका जो कोडिंग होगा कैसे किया जाएगा, अभी हम आपको पहले क्वेश्चन करा रहे हैं, इसीलिए आपको क्वेश्चन ध्यान से पहले समझना है। अभी इसका कोड हम आपको दिखा देंगे, इसका कोड कैसे करें कि ऐसे सेम आउटपुट आपको दिखे दोस्तों। आगे दोस्तों 5 नंबर में क्या कहना चाह रहा है, अंत में अपनी पसंद का कोई स्कूलिंग टेस्ट, मतलब स्कूलिंग टेस्ट लगाइए दोस्तों, जो चलता हुआ संदेश दोस्तों। लास्ट में आपको जो मैसेज देना है दोस्तों, वो मैसेज आपको देना है दोस्तों, वो आपका मार्की होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए, मतलब स्कूलिंग होना चाहिए दोस्तों, वो आपका चलना चाहिए, लेफ्ट टू राइट चलना चाहिए, तो आपका मतलब स्कूलिंग होना चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, मार्की टूल से करेंगे तो आपका स्कूलिंग होता रहेगा, तो वो आपको करना है दोस्तों। ये दोस्तों इसका आउटपुट दोस्तों, इसका जो रिजल्ट है दोस्तों, इसका जो भी कोड रहे प्रोग्राम रहेगा, देखिए इसका कोड प्रोग्राम, तो सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ डीओसी टाइप लिखा, उसके बाद आपने HTML लिखा दोस्तों, सब नॉर्मल है। बॉडी आप लिख दिया दोस्तों, देख रहे हैं। आपको टाइटल क्या देना, टाइटल का नाम देना, आपने सिटी का नाम देना, टाइटल का नाम, जो आपका सिटी होगा उसको आपको नाम हमने दे दिया, सिटी का नाम अपने दे दिया है।
अपने सिटी के नाम आपको अपने अकॉर्डिंग देना है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों आपका ये हेड है, उसके बाद बॉडी, दोस्तों बॉडी पता ही है। उसके बाद दोस्तों सिटी नाम हमें देना था दोस्तों। सिटी नाम क्या, सिटी नाम हमने हेडिंग बना लिया, तो हमने क्या किया, हमने हेडिंग दे दिया H1 दे दिया, जो आपका बड़े अक्षर में जो आपको लिख कर आएगा। और दोस्तों अपने सिटी के नाम वहां देना था, हमने सिटी के नाम अपने दे दिया, प्रयागराज दे दिया। दोस्तों क्या होना चाहिए, कलर ब्लू होना चाहिए। जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है उसका कलर आपका ब्लू होना चाहिए, और उसका जो कलर दोस्तों वो आपका सेंटर पे होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, उसका फॉन्ट साइज थोड़ा से फॉन्ट साइज बड़ा अक्षर में आना चाहिए। तो क्या कर दिया हमने, सारा चीज इसको यहाँ पे दे दिया, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं आगे दोस्तों। दोस्तों अभी सेकंड में क्या पूछा था दोस्तों, जो सेकंड में क्या पूछा था कि अपने सिटी का जो जो मतलब जो भी चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसा है चीज जो दोस्तों आपका मतलब जो लोग ज्यादा देखने जाते हैं दोस्तों, जहाँ लोग घूमने जाते हैं, जो फेमस चीजें हैं, जो लैंडमार्क ज्यादा लोग वहां पे आते हैं दोस्तों, मतलब नाम आपको देना है, 3-4 नाम आपको देना है दोस्तों। सबसे पहले क्या किया हमने, दे दिया त्रिवेणी संगम दे दिया दोस्तों यहाँ पे, तो त्रिवेणी संगम दे दिया दोस्तों। और क्या पूछा है, डिफरेंट डिफरेंट कलर में होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर में होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में होना चाहिए, और फॉन्ट साइज भी डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। इसीलिए हमने क्या कर त्रिवेणी संगम लिखा, और क्या कर दिया उसमें दे दिया, इसमें क्या दे दिया हमने, कलर दे दिया, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर दे दिया, डिफरेंट डिफरेंट में कलर भी यहाँ पे दे दिया हुआ, इसीलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आगे इसके बाद दोस्तों क्या पूछा था दोस्तों हमें वहाँ पे 3 वैसे मैं पहले क्या त्रिवेणी संगम दे दिया, उसके बाद दे दिया इलाहाबाद फोर्ट। फिर दोस्तों हमने दे दिया इलाहाबाद फोर्ट है, हमने वो दे दिया दोस्तों। देख रहे हैं इसका फॉन्ट जो स्टाइल अलग है, इसका कलर दोस्तों जो अलग है दोस्तों, इसका दोस्तों देख रहे हैं सारा चीज, साइज भी हम 24 कर लिया हुआ है। उसके बाद इसका जो दिया हुआ इसका साइज भी, इसका जो साइज भी दोस्तों सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, साइज में दिक्कत नहीं है दोस्तों। थोड़ा से जो स्टाइल है वो अलग होना चाहिए बस, बाकी साइज तो सेम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ कलरेड कलर, यहाँ देखिए ग्रीन कलर, उसको यहाँ दे दिया फॉन्ट फैमिली, जो भी देना है फॉन्ट फैमिली दे सकते हैं, अपने स्टाइल दे सकते हैं, जो भी आपको स्टाइल, जो भी फॉन्ट का नाम आपको पता रहेगा आप वो फॉन्ट स्टाइल नाम दे सकते हैं, और यहाँ पे दे दिया स्टाइल। तो उसके बाद सेकंड वाले में क्या कर, सेकंड में दे दिया रंग भवन दे दिया हमने, रंग भवन पे हमने बना लिया है। उसके बाद क्या दे दिया हमने ये स्टाइल दे दिया, जो भी कलर चेंज कर दिया। उसके बाद दोस्तों क्या कर दिया, जो पूछा था कॉलेज का नाम भी लिंक होना चाहिए, नीचे क्या ना, नीचे कॉलेज का नाम भी लिंक होना चाहिए। तो क्या करते कॉलेज का नाम दे सकते हैं, अपने कॉलेज का नाम दे सकते हैं। अब जो कॉलेज का नाम हो आप उसे यहाँ पे दे सकते हैं, आपको यूज कर सकते हैं, ये चीज पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या करना था, जो पूछा जाता लास्ट में क्या होना चाहिए, मार्किंग टैग आपको यूज करना था दोस्तों। जो क्या होना चाहिए, मतलब स्कूलिंग होना चाहिए, मतलब आपका स्कूलिंग होना चाहिए, लेफ्ट से राइट मतलब आपको स्क्रॉल होना चाहिए, घूमना चाहिए। उसको क्या कर दिया हमने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया, वेलकम टू प्रयागराज द सिटी ऑफ संगम, हमने ये मैसेज दोस्तों पास कर दिया। तो ये मैसेज पास करने के बाद आपको जो स्क्रोलिंग करना है स्पेलिंग कर लिया हमने। डायरेक्शन दोस्तों क्या देना, लेफ्ट राइट देना था, और दे दिया कलर, दे दिया साइज दोस्तों, मार्किंग टू कलर मार्किंग हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। दोस्तों हमने आज टोटल 5 क्वेश्चन कराए दोस्तों, हमने आज टोटल 5 क्वेश्चन कराया हुआ है दोस्तों। ये सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके पेपर में आया हुआ है दोस्तों। सारा क्वेश्चन को आपको ध्यान से लैप करना है, और तो दोस्तों आप खुद एक बार आपको देख लेना है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है दोस्तों, थोड़ा चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना है दोस्तों, थोड़ा वीडियो को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के पास। थैंक यू दोस्तों।